कोर्ट में रक्षा मंत्रालय की ओर से जो हलफनामा दिया गया है उसमें सुहाग के प्रमोशन रोकने के वीके सिंह के फैसले को गलत निराधार बताया गया है। इसी हलफनामे को आधार बनाकर कांग्रेस ने वीके सिंह से इस्तीफे की मांग की है। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, यानी कि रक्षा मंत्री की नॉलेज में नहीं है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या एफिडेविट दिया गया है? ये हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जो मामला था ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में चल रहा था। सबसे पहले रवि दस्ताने, लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने वहां पर इस मामले को रखा था। उस समय यूपीए सरकार थी और जो एफिडेविट आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया था वही जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। नई सरकार अभी 15 दिन पहले आई है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने से पहले नया हलफनामा नहीं तैयार किया गया और हमारे सूत्र बताते हैं कि अरुण जेटली की जानकारी में कोई हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है ये नहीं था और यही वजह बनी कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है उसकी वजह से सरकार के एक मंत्री को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि अरुण जेटली ने रक्षा सचिव से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है कि ये हलफनामा कब तैयार किया गया, किसने तैयार किया गया और कितना पुराना है ये हलफनामा, इस बारे में पूरी जानकारी मांगी है। मतलब आप बता रहे हैं विकास की यूपीए सरकार का हलफनामा मोदी सरकार ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। जब आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा था उस समय सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मामले में, दलबीर सिंह सुहाग के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राय जाननी चाहिए थी उस समय यह हलफनामा दिया गया था और उसके बाद आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने रवि दस्ताने को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए इस मसले को लेकर। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और ठीक वही यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार की तरफ से इस मामले में जानकारी मांगी, उनकी राय जाननी चाहिए, तब फिर वही हलफनामा जो कि यूपीए सरकार के समय दिया गया था, तकरीबन 4 महीने पुराना है ये हलफनामा और वही हलफनामा फिर से नई सरकार आने के बावजूद जिसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। शुक्रिया आपका विकास, ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब यही हलफनामा मोदी सरकार और वीके सिंह के लिए किरकिरी का सबब बन गया है। काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और शर्मिंदगी का सबब वीके सिंह के लिए। और ये हलफनामा जो दायर किया गया है मोदी सरकार यानी कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री अरुण जेटली उनकी तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अब रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा सचिव से पूछा कि यह हलफनामा किसने तैयार किया, कहां से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ। यानी कि रक्षा मंत्री की ही नॉलेज में नहीं है रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या एफिडेविट दिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय के उस हलफनामे को आधार बनाकर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है जिसमें सरकार ने वीके सिंह की तरफ से भावी सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को अवैध और गलत बताया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक सरकार ने वाइस चीफ दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन का समर्थन किया है। दरअसल अप्रैल 2012 में वीके सिंह ने सुहाग पर कमांड की विफलता और नियंत्रण न रख पाने का आरोप लगाते हुए जनरल सुहाग पर कार्रवाई की थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। वीके सिंह ने सुहाग का प्रमोशन रोक दिया था। रक्षा मंत्रालय ने वीके सिंह के फैसले का विरोध किया है, जो एफिडेविट फाइल किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में ये जो एफिडेविट दिया है उसमें वीके सिंह ने जो कार्रवाई की उसको गलत बताया है। सुहाग पर रोक गलत फैसला, ये एफिडेविट रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग अगले सेना प्रमुख होंगे। 31 जुलाई पर कार्यकाल खत्म होगा बिक्रम सिंह का, जो कि मौजूदा सेना प्रमुख है। उसके बाद दलबीर सिंह सुहाग अगले सेना प्रमुख होंगे। 2 महीने पहले नाम की घोषणा की जाती है और अब 31 जुलाई के बाद। और इसी प्रमोशन के विवाद को लेकर यह एफिडेविट दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और मोदी सरकार ने ही अपने ही मंत्री पर जिस तरह से सवाल उठाए हैं, उसकी कार्रवाई पर जिस तरह से सवाल उठाए, इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है।